नमस्कार साथियों, मदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन नंबर 8 शरीर में गति बॉडी मूवमेंट्स। इसमें अपन ने कल साइनोवियल जॉइंट के टाइप स्टडी किए थे और जो अपना हाथ है उसमें कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, ये देख चुके हैं। आगे देखते हैं कपाल, स्कल। टोटल 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। 8 बोन क्रेनियम बॉक्स में प्रेजेंट होती हैं, जबकि 14 फेस पर प्रेजेंट होती हैं। रिब्स, पसलियाँ 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि टोटल 24 रिब्स होती हैं। तो अपने बॉडी का, अपने शरीर का जो एक्सेस वाला पार्ट होता है उसमें पसलियाँ प्रेजेंट होती हैं। एक तरफ 12 रिब्स होती हैं तो दोनों तरफ 24 प्रेजेंट होती हैं रिब्स। ये जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ, पीछे की तरफ से बैकबोन से, जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है बैक साइड में, उससे जुड़ा हुआ होता है, जबकि आगे की तरफ एक अस्थि होती है स्टर्नम, जिसे उरोस्थि बोलते हैं, उससे जुड़ी हुई होती है। तो बैकबोन और स्टर्नम ये पसलियों से जुड़ करके पसली पिंजर रिब्स केस का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि ये अपना स्कल है, खोपड़ी, ये 12 प्रेजेंट है रिब्स, पसलियाँ। ये जो मैंने दिखाया है ये पीछे की तरफ आपको सोचना है कि ये बैकबोन पीछे की तरफ प्रेजेंट है और ये आगे की तरफ है स्टर्नम। तो ये स्टर्नम, ये पीछे की साइड का बैकबोन और ये रिब्स, ये तीनों मिलकर के पसली पिंजर रिब्स केस का फॉर्मेशन करती हैं। वर्टिब्रल कोलम, कशेरुक दंड। कशेरुक दंड वयस्क में, एडल्ट में जो कशेरुक दंड है उसमें टोटल 26 हड्डियां होती हैं, 26 हड्डियों का समूह होता है। जबकि चाइल्ड में, बच्चों में जो कशेरुक दंड हैं उसमें वर्टिब्रा, उसमें 33 बोन्स होती हैं। आगे अपन देखेंगे कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं आगे की क्लासेस में। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अनुबंधी कंकाल या उपांगीय कंकाल, जो अपना शोल्डर है, कंधा, उसे अंशमेखला कहते हैं हिंदी में। उसके पीछे वाला जो भाग होता है उस पर जो पीठ में ऊपर की तरफ कंधे के पीछे जो वहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होती हैं उसे कहते हैं स्केपुला। और कंधे के पास जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं आगे की तरफ उसे कहते हैं क्लेविकल। जो दुबले पतले लोग होते हैं, कंधे के पास आगे की तरफ जो बोन प्रेजेंट होती हैं उसे कहते हैं क्लेविकल। दुबले पतले लोग होते हैं तो जस्ट गर्दन के नीचे की तरफ साइड में वो दोनों बोन्स निकली हुई होती हैं, अपन हाथ लगा सकते हैं और फिल कर सकते हैं, उस बोन को कहते हैं क्लेविकल। और पीछे की तरफ जो बोन है कंधे से उसे कहते हैं स्केपुला। अब जो अपना हाथ है, कभी अपन छोटे बच्चों को भी बोलते हैं कि इस तरीके से तुम्हें कितनी बॉडी है देके दिखाओ। तो इस तरीके से अपन अगर हाथ को उठाते हैं ऊपर एक्सरसाइज करने के लिए भी, तो जो अपन को यहाँ पर ये फूला हुआ जो भाग दिखाई देता है, कोहनी को मोड़ने की तरफ जो फूला हुआ भाग है, ये फूला हुआ भाग क्या होता है? मसल्स, इन्हें कहते हैं मसल्स। और कितनी मसल्स होती हैं? वो 2 मसल्स होती हैं। अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 जो मसल्स होती हैं, 2 पेशी एक साथ मूवमेंट करती हैं, एक साथ गति करती हैं। जो मसल्स होती हैं, एक पेयर बन रहा है ये मसल्स का, ये जो मसल्स हैं वो एक जोड़े के रूप में कार्य करती हैं। मसल्स पेयर के रूप में वर्क करती हैं। एक मसल्स हैं जब कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, संकुचित रहती हैं, तो दूसरी मसल शिथिल रहती हैं या रिलैक्स रहती हैं। दोनों जो मसल्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में वर्क करती हैं। एक मसल कॉन्ट्रैक्शन करती हैं तो दूसरी मसल रिलैक्स रहती हैं। जो मसल्स हैं वो बोन को सिर्फ पुल कर सकती हैं, खींच सकती हैं, जबकि जो मसल्स हैं वो बोन को पुश नहीं कर सकती हैं, धकेल नहीं सकती हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि मसल्स के बारे में क्या सही है क्या नहीं है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो जो मसल्स हैं वो बोन को सिर्फ पुल कर सकती हैं, खींच सकती हैं, जबकि उसको पुश नहीं कर सकती हैं, धकेल नहीं सकती हैं। ये होता है मसल्स। कुछ स्पेशल नोट देखते हैं कि अगर ये जो मसल्स हैं, मसल बोन से जुड़ती हैं तो किसके द्वारा जुड़ती हैं? किस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ती हैं? तो जो मसल्स हैं, पेशी बोन से एक टेंडन टिश्यू होता है उसके द्वारा जुड़ती हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
MTB मसल, टेंडन, बोन। मसल को बोन से जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? टेंडन। बोन टू बॉन्ड जब जुड़ती हैं, जब बोन से जुड़ती हैं, किसके द्वारा जुड़ती हैं? वो लिगामेंट के द्वारा जुड़ती हैं। तब जब बोन से जुड़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। ये दोनों टर्म इम्पोर्टेंट है। BLB, जबकि इसमें MTB। अब बच्चों में हड्डियों की जो संख्या होती है 305 होती हैं चाइल्ड में, जबकि एडल्ट में बोन की संख्या होती है 206। यहाँ पर जो 99 बोन का डिफरेंस है, तो जिस प्रकार से बच्चे से एडल्ट बनते हैं, ग्रोथ होती है, तो ये जो 99 हड्डियाँ हैं वो हड्डियाँ आपस में कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ती चली जाती हैं। इस प्रकार से हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।